दोस्तों इंटरनेट पर एक गाना बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस गाने का नाम है काचा बादाम। आपने भी सुना ही होगा। काचा बादाम का गाना हर घर में गाया जा रहा है। काचा बादाम का गाना जिसने गाया है वो मेरे गांव का है। मैं भी एक बंगाली हूँ, तो बंगाली लैंग्वेज मुझे समझ में आती है। ये गाना आज से 2 साल पहले एक बंदे ने यूट्यूब पर अपलोड किया था और उस गाने को आज इतना वायरल किया जा रहा है कि हर घर घर से काचा बादाम की आवाज़ आ रही है। सिर्फ इंडिया में काचा बादाम की आवाज़ नहीं, अमेरिका, लंदन, कहाँ कहाँ चला गया है ये काचा बादाम का आवाज़। लेकिन मैं आपको बता दूं कि काचा बादाम का मतलब होता है कच्ची मूंगफली। ये बंदा काचा बादाम यानी बादाम लेके जाता है गांव गांव में बेचने के लिए। लोगों को बुलाता है कि लोगों आ जाओ, काचा बादाम लेकर जाओ, और बादाम के बदले मुझे अपने घर में जो कचड़े हैं, बॉटल है, बाल है, भंगार है, वो देकर जाओ और कच्ची मूंगफली लेके जाओ। तो वो लोगों को इस तरीके से बुलाता था कि कच्चा बादाम दादा, कच्चा बादाम अमार कच्चे नहीं को बुबू कच्चा बादाम। और वो एक कहता था कि मुझे भी यार समझ में नहीं आ रहा कि वो कैसा गाते हैं, ना चूड़ी हाथे पूड़ी, वो मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसा गाया है वो बंदे ने। लोगों को पूरा गाना समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कच्चा बादाम का रट्टा लगाए जा रहे। अरे यार मैं क्या बताऊँ आपको कि मैं जहाँ पे भी जा रहा हूँ, जो गली में जा रहा हूँ, मुंबई के जो गली में जा रहा हूँ, वहीं गली से कच्चा बादाम की आवाज़ आ रही है। मैं बोला कि भाई ये कच्चा बादाम का मतलब बंदा समझता नहीं है, लेकिन बस गा रहा है, गुनगुना रहा है, अच्छा लग रहा है। यार अगर तुम कच्चा बादाम के इस आवाज़ से इतना पागल हो सकते हो, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को अगर सुन लेते तो क्या होता। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसी आवाज़ दी थी कि जब वो अल्लाह की तारीफ़ बयान करते थे, यानी अल्लाह की तस्बीह जब पढ़ते थे, तो परिंदे उड़ते उड़ते थम जाते थे वही हवे में, और उनकी आवाज़ को गौर से सुनते थे। सिर्फ चिड़िया, कबूतर, ये सब नहीं दोस्तों, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ जो है सारी मखलूक, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम जहाँ बैठकर तस्बीह बयान करते थे तो चारों तरफ जो मखलूक थी वो सारी की सारी मखलूक़ें अपनी हरकतें बंद कर देती थी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को सुनते थे। जिस आवाज़ को चिड़िया, परिंदा, पहाड़, नदी, नाला, पेड़ पौधे खामोशी से सुनते थे, अगर वो आवाज़ आज इंसान अगर सुन लेता तो काश वो अल्लाह पर ईमान लेके आ जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ऐसी आवाज़ दी थी, ऐसी खूबसूरत आवाज़ दी थी कि वो चलते चलते अल्लाह की तस्बीह बयान करते तो पत्थर भी उनकी तस्बीह सुनता था, चरिंदे परिंदे उनकी तस्बीह को सुना करते थे। यहाँ तक कि इतना सन्नाटा तारी हो जाता था, ऐसा लगता था कि हवा भी, जो ज़ोर की हवा चलती थी वो हवा भी थम जाती थी। वो हवा इसलिए थम जाती थी कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ को पूरा गौर से सुने। मेरा कहने का मतलब बस यही है कि कच्चा बादाम की आवाज़ पर सारी दुनिया जब नाच सकती है, तो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ पर शायद वो हिदायत पा सकती थी। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज़ तो अब आने वाली तो नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे आवाज़ आएंगे जिससे इंसान पागल हो जाएगा, मदहोश हो जाएगा, अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि क़यामत आने से पहले दज्जाल की फ़ौज निकलेगी और दज्जाल की आवाज़ निकलेगी। अब दज्जाल की आवाज़ में आपको बता दूं कि सारे गाने, सारे मैशअप, सारे म्यूज़िक, सारे सॉन्ग्स जो निकल रहे हैं आज के टाइम पर, ये सारे के सारे दज्जाल की आवाज़ है। अब दज्जाल की आवाज़ पे लोग इस तरीके से मदहोश हो जा रहे हैं, तो जब दज्जाल निकलेगा तब क्या होगा? तब दज्जाल निकलेगा तब क्या होगा? तब अपने ईमान को आप बचा पाएंगे? हमारे जैसे, हम जैसे भाई बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अल्लाह के बंदे हैं, वो अपने आप को इस शैतानी आवाज़ से बचा नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि उनके मुंह से भी आवाज़ निकल जा रही है। कच्चा बादाम का जो लफ्ज़ है आज हर बंदे के मुंह से निकल रहा है, कच्चा बादाम। ये तो मामूली सा कच्चा बादाम है। कच्चा बादाम का मतलब कच्ची मूंगफली। अभी पता नहीं ऐसे ऐसे अल्फाज निकल के आएंगे
सॉन्ग्स के, गाने के, कि लोग कुरान को छोड़ देंगे, अल्लाह की तस्बीह को छोड़ देंगे, अपने बच्चों को दीन की तरबियत नहीं दे पाएंगे, सिर्फ गाना ही गाना गिलवाएंगे। और आज तो वही चल रहा है कि कौन कितना अच्छा गा सकता है। गाइए ना भाई, कुरान पढ़िए, नात गाइए। क्या ज़रूरी है भाई कि अपने बच्चों को गाना सिखा रहे हैं आप? जिस चीज़ को सिखाने के बाद आपको ना दुनिया में कामयाबी, दुनिया में तो मिल सकती है कामयाबी, लेकिन आखिरत में नहीं मिलेगी। मेरे पास भी पॉप फिल्टर है, माइक है, मैं भी गा सकता हूँ, बहुत कुछ गा सकता हूँ, लेकिन मैं उस हद तक गाता हूँ जो हद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। अगर मैं उस हद को क्रॉस कर लूँ तो मैं आज सुपरस्टार भी बन सकता हूँ, मैं यकीन के साथ कहता हूँ, दावे के साथ कहता हूँ। लेकिन मैं जब भी कुछ गाता हूँ ना, यहाँ तक कि जब मैं कुरान पढ़ता हूँ तो कुरान की आवाज़ अगर मेरी तरफ से अगर थोड़ी खूबसूरत निकल जाती है तो मुझे अंदर से ऐसा महसूस होता है कि कहीं मैं दिखावे की तरह तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं मैं लोगों को दिखा तो नहीं रहा हूँ कि मैं कैसा पढ़ रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अपने बच्चों को यार कंट्रोल करो, अपने बच्चों को इस चीज़ से दूर रखो जिस चीज़ का कोई मतलब नहीं, जिसका कोई वर्ड का कोई माने नहीं है, उस चीज़ को लेके लोग इस तरीके से पागल होंगे, मुझे पता नहीं था भाई। जहाँ जा रहा हूँ वहीं से कच्चा बादाम की आवाज़ आ रही है। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है कि हमारे मुसलमान के बच्चे, जिन्हें ला इलाहा इल्लल्लाह ज़बान से निकलना तो दूर की बात है, सोचते भी नहीं है, माँ बाप तो कहते भी नहीं कि बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना सीख ले, ये पढ़ेगा तो कल क़यामत के दिन तू नजात मिल जाएगी तेरे को जहन्नम से। नहीं, बच्चा कच्चा बादाम का गाना गा रहा है, लोगों को मज़ा आ रहा है, माँ बाप कह रहे हैं कि देखो मेरा बच्चा भी कच्चा बादाम का गाना गा रहा है, देखो। अरे कोई अच्छा काम कर रहा है वो, कच्चा बादाम का गाना गा के बड़ा मेडल लेके आ जाएगा वो, कच्चा बादाम का गाना गा के बहुत बड़ा अच्छा काम कर लिया। अरे मेरे भाइयों, अल्लाह की अज़ाब अभी रिसेंटली गई है, और आज मैं आपको बता दूँ, आज ज़्यादातर कच्चा बादाम का गाना मुसलमान के घर में बज रहा है। मुसलमान के बच्चे ज़्यादा कच्चा बादाम का गाना गा रहे हैं, जिस गाने का कोई मतलब नहीं, उसको खाली फोकट वायरल किया गया, उसको खाली फोकट फेम दिया गया, उसको खाली फोकट लोगों तक पहुंचाया गया, और लोग उसको इतना पसंद करने लग गए, इतना पसंद करने लग गए कि यार हद हो जाती है। इंस्टाग्राम पर देखो तो तरह तरह के रील बनते हैं, फेसबुक पर जाओ तो उसमें तरह तरह के कच्चा बादाम के शॉर्ट क्लिप बन रहे हैं, इंटरनेट पर जाओ, यूट्यूब पर जाओ तो उसकी वीडियो बन रही है, घर बाहर निकलो तो बाहर भी बच्चे कच्चा बादाम गा रहे हैं। यार कहीं पे भी जा रहा हूँ सिर्फ कच्चा बादाम सुनने ही आ रहा है, कहीं पे भी जा रहा हूँ कच्चा बादाम। हद हो जाती है यार। कच्चा बादाम का ये जो मेरा मतलब क्या कहूँ मैं आपको, कि वैसा लग रहा है कि मैं मर जाऊँ तो अच्छा है भाई, कम से कम कच्चा बादाम की आवाज़ तो कान में नहीं जाएगी कब्र में। बस करो यार, अल्लाह के लिए, अल्लाह के वास्ते मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि अपने बच्चों को कच्चा बादाम से दूर रखो, नहीं तो पता चला आपके बच्चे बादाम होके निकलेंगे। तो बस मेरा कहने का मतलब यही था, मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि मैं कच्चा बादाम वाले शख्स को तकलीफ़ दे रहा हूँ, ट्रोल कर रहा हूँ, कुछ नहीं, उन जेलस फील हो रहा मुझे उनकी तरक्की देख के, ऐसा कुछ नहीं है भाई। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस बंदे ने गाया है उस बंदे का मतलब करियर तो अभी सही हो गया है, उसकी करियर बन गई है, तो अब उसके गाने को छोड़ दो ना भाई। अब क्यों गा रहे हो भाई, अब अपने अपने काम करो ना, दूसरा कुछ गाओ ना भाई। कच्चा बादाम ही गाना है ज़िंदगी भर, कच्चा बादाम सुन सुन के मैं थक गया हूँ। आखिर में बस यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह अच्छी चीज़ बोलने और अच्छी चीज़ सुनने हमें तौफीक अता फरमाए।